अब हम लोग एक कंसेप्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो माने लाइट, इलेक्ट्रिक माने इलेक्ट्रिसिटी। तो लाइट से इलेक्ट्रिसिटी बनने का पूरा प्रोसेस पढ़ा क्यों जा रहा है, ये भी लाइट की डुअलिटी के ऊपर ही बातें आ रही हैं कि लाइट के दो अलग अलग नेचर हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन ये बताता है कि लाइट के अंदर छोटे छोटे फोटोन्स हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन हम लोग फिजिक्स में जाके पढ़ते हैं, यहाँ पर हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अच्छे से जान लेते हैं, जिससे मालूम पड़ता है और ये प्रूफ भी हो रहा है, क्योंकि इससे जस्ट पहले अपन ने स्टार्ट किया था और जिसमें हमने पढ़ा था कौन सी थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, जिसके अकॉर्डिंग प्लैंक्स क्या कहता था कि लाइट में छोटे छोटे नन्हे मुन्ने पार्टिकल्स हैं और हर एक पार्टिकल का नाम क्या है बताओ, फोटॉन्स है, और वो फोटोन की एक एनर्जी होती है। अब उसका एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ आ रहा है कि सच में ही लाइट में कुछ छोटे छोटे नन्हे मुन्ने पार्टिकल्स हैं और उन पार्टिकल्स को हम लोग क्या नाम देते हैं बताइए, फोटॉन्स नाम देते हैं। तो वो इफेक्ट आएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने वाला इफेक्ट है ये। तो एक एक करके समझते हैं, लेकिन इसको समझने के लिए कि स्टोरी होगी अपने ध्यान में, तो अपन क्या करते हैं पहले वो स्टोरी को कंपाइल करेंगे और उस स्टोरी से पूरी कहानी को रिलेट करेंगे। ठीक है, पहले स्टोरी लेकर आते हैं। तो स्टोरी के लिए मुझे कुछ लोग चाहिए, एक तो जाफर आ जाएगा अपने पास, एक नमन आ जाएगा। ठीक है, और तुम मुझे ना कैलकुलेशन करके बताना कि कब क्या होगा क्या नहीं होगा। सूर्य जी एक बार ये देखना, ये दोनों जब कैमरे में आ पाते हैं या नहीं आ पाते हैं, है ना, पूरी स्टोरी चाहिए इधर। नमन भाई आ जा, बस आप उधर से देखते रहिएगा, बस इधर आ जाओ। ठीक है, ये है अपने पास नमन। लेट से यहाँ से ये बोतल दिख रही है अपनी, ठीक है, ये बोतल मैंने इस पोजीशन पे रखी हुई है। ठीक है, यहाँ पर इस पोजीशन पे, तो जब नीचे नहीं दिख रही होगी कोई दिक्कत नहीं, ये बोतल यहाँ रखी हुई है। इस बोतल तक पहुँचने की, थोड़ा और पीछे हो जाए नमन, ठीक है, इस बोतल तक पहुँचने के लिए नमन को लगती है 10 किलो जूल की एनर्जी, ऐसा मान लेते हैं। जाफर भाई तुम इधर आ जाओ, या फिर तुम इधर रहो, दोबारा बुलाएंगे तुमको। ठीक है, इस बोतल तक नमन को पहुंचने के लिए कितनी एनर्जी लगती है, 10 की। नमन को ये बोतल पकड़नी है और इस बोतल को इस चेयर तक पहुंचाना है। ठीक है जी, मान लीजिए हमारे पास जो नमन है इसकी एनर्जी है 2 किलो जूल। कितनी है, 2 किलो जूल। जरा चल के देखा 2 किलो जूल, तो बस खत्म हो गई। क्या ये इस बोतल तक पहुंच पाया नहीं ना। अगर इसकी एनर्जी 4 किलो जूल होती तो पहुंच पाया। अगर इसकी एनर्जी 10 किलो जूल होती, 10 पहुंचने के लिए चाहिए, 10 पे बोतल को पकड़ लिया, लेकिन क्या बोतल को इस चेयर तक लेके जा पाएगा, नहीं ना। अब अगर इसकी एनर्जी 12 किलो जूल होती तो चेयर तक पहुंचा भी देता था, लेकिन कितनी एनर्जी से भाग कर क्या होता, मेरा क्वेश्चन ये है। बोलो, 10 तो यहां तक आने में वेस्ट कर दी, बाकी कितनी एनर्जी बची, 2। तो 2 किलो जूल की एनर्जी से नमन हमारा क्या किया, भागा। अब जरा कहानी को इधर लेके आता हूं, वापस से रिमाइंड करते हैं। आज अगर नमन के पास 15 किलो जूल एनर्जी होती तो मुझे बताइए कि कितने से भागता, 10 चाहिए यहां तक आने के लिए, 5। आज अगर मेरे पास 20 किलो जूल एनर्जी होती तो बताओ नमन तुम कितने, 10। 25 होती तो 15, क्योंकि 10 को ये वेस्ट कर रहा है यहां तक इसको निकालने के लिए, और बाकी बची हुई को क्या कर रहा है, भागने में यूज कर रहा है। मानते हो कि नहीं मानते हो। मैं आज नमन से क्वेश्चन पूछता हूं, नमन जब तेरी एनर्जी बढ़ी तो क्या नंबर ऑफ बोतल बढ़े, नहीं। नंबर ऑफ बोतल कितनी थी, 1। पर हाँ, जिस काइनेटिक एनर्जी से ये बोतल को लेके भाग रहा था वो बड़ी थी। ठीक है, स्टोरी याद रखना, ये पूरी की पूरी इधर रिलेट कर जाएगी। मान लीजिए सिर्फ हमारे बीच में नमन नहीं होता था, जाफर भी है। जाफर तू इधर आ जा। अब ये 2 लोग हैं, राइट, जाफर है और नमन है। अब दोनों जन आएंगे, आज मेरे पास एक नहीं 2 बोतल है। इस बोतल तक आने के लिए एनर्जी चाहिए 10, दोनों को 8 दी। बोलो क्या बोतल निकलेगी, नहीं। दोनों को 9 दी तो नहीं। दोनों को 10 दी तो बोतल निकलेगी, लेकिन क्या यहां तक पहुंचेगी। दोनों को 12 दी तो हाँ नहीं, 12 दी, 12 पहुंचेगी ना, मतलब 10 में तो पहुंची,
10 में तो इनने पकड़ी और 2 से ये भागे। यस, अगर तुम दोनों को 15 दी तो अब तुम बताओ कि कितनी एनर्जी से भागोगे? 5 और 5। यस यार नमन, जब पहले तुझे 15 एनर्जी सप्लाई की थी तब तू कितने से भागा था? 5। यानी कि इसके आ जाने से तेरी काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, पर क्या नंबर ऑफ बोतल इंक्रीज हुई? यस। तो जब मैं नंबर ऑफ फोटॉन्स को बढ़ाऊंगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे। जब मैं एनर्जी ऑफ वन फोटोन बढ़ाऊंगा तो काइनेटिक एनर्जी पर फोटोन बढ़ेगी। क्या बात समझ में आ रही है? आप सारी चीज़ों को रिलेट करते हैं, बैठ जाओ, अब पूरा प्रोसेस समझते हैं। जब भी तुम ये इस वीडियो को देखो तो पूरा कंसेप्ट समझने के बाद भी आप वापस से आके ये स्टोरी को देखना और सब कुछ रिलेटेबल हो जाएगा। आते हैं कहानी को सुनते हैं। फोटो माने लाइट, इलेक्ट्रिक माने इलेक्ट्रिसिटी, और कैसे हम लाइट से इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे। पहले जरा बात समझो, यही इसी पे काम करते हैं अपने सोलर सेल्स। तो सोलर सेल में क्या होता है? लाइट पड़ती है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। आज हम समझेंगे कि कैसे सोलर सेल से लाइट से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, पर उससे पहले एक वीडियो को ऐसी ही शक्ल देख लेते हैं कि एक्चुअल में क्या हो रहा होता है। ठीक है, ऐसे कुछ 2 अलग अलग प्लेट्स होंगी, बीच में चाहे हम बल्ब लगा देंगे और फिर हम क्या करेंगे, इसके अंदर ऐसे लाइट को मारेंगे। जैसे ये लाइट ली और ये लाइट जलाएगा। अभी पूरा प्रोसेस समझेंगे कि हुआ क्या क्या नहीं हुआ। लाइट जला 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 ही नहीं, जलाया। जैसे ही लाइट जलाएगा वो लाइट से एक एनर्जी मिलेगी, जिस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे और इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रेवल करते करते दूसरी प्लेट तक जाएंगे। इधर एक बल्ब होगा, बल्ब जल जाएगा और हमारे पास करंट आ जाएगा। पर पूरे प्रोसेस में क्या हुआ अब थोड़ा डिटेल में समझते हैं और पूरी स्टोरी को रिलेट करते हैं। देखो दोस्तों, फोटो माने लाइट, हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 मेटल की प्लेट लगा दे रहे हैं। यस, और ये जो मेटल की प्लेट है इसको एक वायर से कनेक्ट किया और बीच में क्या लगा दिया, एक बल्ब। ठीक है जी, यहां से हम लाइट को इंसिडेंट कर रहे हैं। लाइट का क्या कलर लूं लिया, इससे अलग लेना है कुछ, क्या लूं बताओ? येलो, चलो येलो लाइट ली। अब एक लाइट के अंदर बोलो क्या है, फोटॉन्स है। हाँ जी, सबसे पहला काम इस मेटल के अंदर, देखो मेटल के अंदर एटम होएगा और एटम में कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन। तो यहां से भी पिक्चर दिखाता हूं, कोई भी एक मेटल ले लेते हैं, ये लिया और लेट से अपन यहां पर सिलिकॉन भी ले सकते हैं। ठीक है, ये मेरे पास सिलिकॉन का एक एटम है। अब इस एटम के अंदर तो आपको दिख ही रहे हैं कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आपका पहले लाइट पड़ेगी और लाइट को चाहिए होगा कि वो एक इलेक्ट्रॉन को के एनर्जी को निकाल पाए, मतलब यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है इसे बाहर निकाल पाए। जब तक आप उतनी एनर्जी का फोटोन नहीं दोगे जिससे ये इलेक्ट्रॉन निकलता होगा, क्या कुछ ऑब्जर्व होगा? पहला केस, नमन को एनर्जी मिली ही नहीं थी बोतल तक पहुंचने की। क्या बोतल गई थी? नहीं। तो इलेक्ट्रॉन निकलना तो बहुत दूर की बात है, जब तक आप इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी नहीं दोगे तब तक कोई इफेक्ट नहीं मिलेगा। पहला केस ये है एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, EI, राइट। और यहां पर जो इसे निकालने के लिए जो आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हो, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है बताओ? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। यस, तो आप जब तक इसको आयोनाइजेशन एनर्जी के बराबर एनर्जी नहीं दोगे, मतलब आप किसके बराबर एनर्जी नहीं दे रहे हो, आयोनाइजेशन एनर्जी, उसका नाम मैं फाई से बोलूंगा और नाम दूंगा इधर वर्क फंक्शन। क्या नाम दूंगा? वर्क फंक्शन। What is basically this work function? Work function is the minimum energy required to just eject an electron. ठीक है, ये जो मिनिमम एनर्जी है जिससे इलेक्ट्रॉन जस्ट इजेक्ट ही करता होगा, उसका नाम क्या होगा? वर्क फंक्शन। नमन के केस में ये वर्क फंक्शन कितना था? हाँ, 10 मैंने बोला था सिर्फ वर्क फंक्शन है, राइट। तो 10 एनर्जी इसको जस्ट चाहिए थी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। अगर ये 10 से ऊपर एनर्जी देगा तो किस में यूज हो जाएगी बताओ? काइनेटिक एनर्जी में भागेगा ना बाकी की बची हुई एनर्जी से। तो मैंने बोला देखो दोस्तों क्या हो रहा है, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन 2 पार्ट में यूज हो रही है। किस किस में? एक तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल के फेंकने में
और दूसरा पार्ट किस में यूज हो रहा है बताओ? काइनेटिक एनर्जी, जिससे इलेक्ट्रॉन भाग रहा है। जब तक मैं उसको इतनी एनर्जी नहीं दूंगा जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता ना हो, कुछ नहीं होगा। जब मैं उतनी एनर्जी दूंगा, जो एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ एनर्जी है वो यूज होगी किसमें? काइनेटिक एनर्जी में। अच्छा दोस्तों, एक और बात है, काइनेटिक एनर्जी जीरो भी हो सकती है। मतलब हो सकता है नमन जब भाग रहा हो तो उसका पैर अड़ जाए और गिर जाए, या फिर जब इलेक्ट्रॉन भाग रहा हो बीच में कोई एक बड़ी गैस का न्यूक्लियस टकरा जाए और वो रुक भी जाए, तो इलेक्ट्रॉन की जीरो हो सकती है, लेकिन मैक्स टू मैक्स इतनी होगी। मतलब अगर मैंने नमन को 12 एनर्जी सप्लाई की तो 10 को तो वो यूज कर रहा है यहां तक पहुंचने में, और बची हुई 2 से वो भागेगा मैक्स टू मैक्स। हाँ, वो जीरो भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम कितनी होगी? 2 होगी। क्या इतना फंडा थोड़ा थोड़ा पल्ले पड़ रहा है? मान लीजिए अगर मैं इस एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन को कम देता हूं वर्क फंक्शन से, वर्क फंक्शन ज्यादा हो गया, तो क्या आपको कोई करंट वरेंट कुछ दिखेगा क्या? क्या ये बल्ब जलेगा? नहीं, इलेक्ट्रॉन निकला ही नहीं तो जलेगा कहां से? लेकिन अगर मैं सोचो इस एनर्जी को मोर देन वर्क फंक्शन देता हूं तो जलेगा, यस, तो बल्ब जलेगा। क्योंकि आपने क्या किया, यहां से एनर्जी लगाई, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला और बची हुई एनर्जी से इलेक्ट्रॉन भाग कर गया। यस और नो? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखने के लिए मैंडेटरी कंडीशन होगी कि एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन शुड बी मोर देन वर्क फंक्शन। व्हाट इज मीन बाय वर्क फंक्शन? अ मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू जस्ट इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए उसे क्या कहेंगे? वर्क फंक्शन। बात यहां पर जाफर की भी आई। मैंने जाफर को बुलाया और मैंने जब दोनों को 8-8 एनर्जी दी तो बताओ क्या एक भी बोतल निकली थी? नहीं, तो एक भी बोतल नहीं निकली थी। जब मैंने 10 दी तब भी नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने 11-11 दिया तो दोनों एक एक से भागे। मतलब तुम ये बात सोच पा रहे हो? ये थ्योरी तो प्रूव कर रही है ना कि लाइट के अंदर छोटे छोटे फोटॉन्स हैं। अगर फोटोन का नंबर बढ़ा रहा हूँ तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं? यस और नो? तो यहाँ से मेरे पास एक तो प्रूफ आ रहा है यार, जो प्लैंक्स ने कहा था बात सच है कि लाइट में बहुत सारे फोटॉन्स हैं। क्योंकि जब मैं इंटेंसिटी को हम नंबर ऑफ फोटॉन से कहेंगे, जब मैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बढ़ा रहा हूँ तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से इजेक्टेड विल ऑल्सो इंक्रीजेस। जरा कहानी को वापस आता है, फिर से देखो ये वीडियो देखो, अब की बार तुम्हें समझ में आएगा हो क्या रहा है। लाइट यहाँ से बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट हो रहा है, और जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी क्या है बेटा? मोर देन किससे ऊपर जानी चाहिए? वर्क फंक्शन से। जैसे यहाँ से लाइट जाएगी बड़ी, अगर इसकी एनर्जी लेस देन वर्क फंक्शन है तो कोई इजेक्ट ही नहीं होएगा। अगर इक्वल टू वर्क फंक्शन है तो बस इजेक्ट होकर रह जाएगा। बट अगर ये एनर्जी मोर देन वन फंक्शन होगी तो इजेक्ट भी होगा और भागेगा भी, और जब ये भागेगा तो सर्किट में से करंट आएगा। क्या बात समझ आती है? तो फिर आते हैं अपन देखो कहानी पे, यहां आएंगे। व्हेन अ लाइट ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी, लाइट जिसकी कोई एक फ्रीक्वेंसी है वो स्ट्राइक करती है मेटल के सरफेस पे, इलेक्ट्रॉन उससे इजेक्ट होते हैं फ्रॉम द मेटल, एंड दिस फेनोमेनन इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लाइट माने फोटो, इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन से क्या आया? इलेक्ट्रिसिटी। तो लाइट के पड़ने से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई उस फेनोमेना को क्या नाम दिया? तो हुआ क्या? लाइट पड़ी, अगर लाइट की एनर्जी लेस देन वर्क फंक्शन है कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं ऑब्जर्व हुआ। यानी कि अगर नमन की एनर्जी 10 किलो जूल से कम थी तो कोई इफेक्ट नहीं ऑब्जर्व हुआ। अगर नमन की एनर्जी 10 से ज्यादा थी तो बची हुई एनर्जी को इसने किस में यूज किया? काइनेटिक में, और फिर आपको करंट नजर आया। व्हाट इज मीन बाय वर्क फंक्शन? वर्क फंक्शन का अर्थ है एनर्जी रिक्वायर्ड टू जस्ट इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वही क्या है? वर्क फंक्शन। जस्ट बाहर निकालने के लिए। क्या कहानी समझ में आती है? तो देखो मैंने जो एनर्जी दी वो 2 पार्ट में यूज हुई फोटोन की, एक बाहर निकालने में और बची हुई एनर्जी किसमें बेटा? काइनेटिक एनर्जी में। कहानी क्लियर है? फिर से मैं आता हूँ, थोड़ी थोड़ी सी चीजें और। तो हमने इक्वेशन बनाई, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है यार, इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी को मैं कैसे बोलूंगा? अरे अभी तो पढ़ के आए, E इज इक्वल टू किसके बराबर है? एच न्यू। एच प्लैंक्स कांस्टेंट और न्यू क्या हो गया? वो फ्रीक्वेंसी जिससे इंसिडेंट हुई है रेडिएशन। ठीक है, ये क्या है यार?
अरे वो एनर्जी जिससे इलेक्ट्रॉन जस्ट निकलता हो, तो उसके लिए एक फ्रीक्वेंसी दे दी, और जिस फ्रीक्वेंसी का नाम क्या दिया बताइए? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या नाम दिया? थ्रेशोल्ड इज लाइक अ, तुमने कभी इंग्लिश में भी ऐसा वर्ड सुना होगा, कई बार कई लोग स्टेटमेंट कहते हैं, देखिए यार एक लिमिट तक सही है बट डोंट क्रॉस माय थ्रेशोल्ड लिमिट, कहते हैं। कहते थ्रेशोल्ड मतलब क्या हो गया बताओ? इस शब्द का मतलब क्या हुआ? या मेरी थ्रेशोल्ड वैल्यू को तू है ना रीच मत किया कर, वरना झापड़ पड़ जाएगा। क्या मतलब होगा इसका? एक समथिंग लाइक अ ब्रेकिंग पॉइंट, जिसके बाद कुछ चीज होती है। हाँ जी। तो आपने क्या है, एक लिमिट है, आप फ्रीक्वेंसी दे रहे हो, फ्रीक्वेंसी दे रहे हो, फ्रीक्वेंसी दे रहे हो, जब आप म्यू नॉट की फ्रीक्वेंसी दोगे, उसके बाद वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भागना आपको ऑब्जर्व होगा। यानी कि जब तक एनर्जी 10 नहीं थी, ठीक है, अब 10 तक पहुंचाने के लिए भी तो एक फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन चाहिए, तो वो जो फ्रीक्वेंसी चाहिए दैट इज नोन एज म्यू नॉट, और उसका नाम क्या दिया इसने? थ्रेशोल्ड। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है क्या? द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट दी इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी का फोटोन तो चाहिए होगा, और उसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी का नाम बोलो क्या दिया? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। एम यहाँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये तो वेलोसिटी हो ही गई। अच्छा, याद रखना पड़ेगा अपन को कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ये चीज़ मैंडेटरी है, ये अपन को याद रखनी ही पड़ेगी, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। कन्वर्जन वनवर्जन अपन सब लोग जानते हैं, और ये काइनेटिक एनर्जी में यूज हुआ। मुझे लगता है ये इक्वेशन अभी क्लियर होगी। वर्क फंक्शन का नाम क्या दिया? आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है जी। यहाँ पे देखो वापस आए वर्क फंक्शन पे। वर्क फंक्शन का मतलब क्या है, फिर से अपन डिफाइन कर सकते हैं, मिनिमम एनर्जी जो कि इलेक्ट्रॉन को जस्ट रिजेक्ट करने के लिए चाहिए, कहाँ से? मेटल के सरफेस से। दिया गया फाई इज इक्वल टू, इसे फाई से डिनोट किया, एच न्यू नॉट। या न्यू नॉट का मतलब क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड मतलब वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी फोटोन की जिससे इलेक्ट्रॉन जस्ट इजेक्ट होता हो। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी विच इज रिक्वायर्ड टू जस्ट इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। उससे ज्यादा दोगे तो भागेगा भी, पर उतनी तो गुरु चाहिए, उतनी एनर्जी दोगे तभी इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, उससे कम पे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। एंड EI डिनोट्स द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो अभी आपको देखो इक्वेशन क्लियर हुई। मेरे पास इक्वेशन क्या है? जो मैंने एनर्जी दी इंसिडेंट रेडिएशन की, वो यूज हुई बेटा किसमें? वर्क फंक्शन पे। बची हुई एनर्जी बोलो किसमें यूज होगी? काइनेटिक एनर्जी के अंदर, राइट। EI को मैं क्या बोलूंगा? एच न्यू, और यहां मैंने क्या बोला? एच न्यू नॉट। अच्छा आदित्य, तू था क्या उसमें एटॉमिक के लेक्चर्स वगैरह में अभी तक? कहाँ तक था? पावर तक हुआ था। अच्छा पावर तक हुआ था क्या? ओके फिर ठीक है, चल, है ना, थोड़ा थोड़ा तो पल्ले पड़ेगा। लेट हो गया तो नहीं सर, मेरी साइकिल की चेन टूट गई थी तो चल। ओके चल कोई बात नहीं। और प्लस हाफ, भाग कौन रहा है बताओ? इलेक्ट्रॉन के कौन? इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू इट्स वेलोसिटी, और ये मैक्सिमम वेलोसिटी होगी जिससे वो भाग सकता है। क्या कहानी समझ में आती है अब तक? यस और नो? चलिए पहले जो मैंने स्टोरी सुनाई थी उसके एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं, उसके बाद अपन कहानी पे आएंगे और फिर न्यूमेरिकल्स करेंगे। स्टोरी को फिर से रिलेट करते हैं, नमन केस, है ना जी। तो देखो क्या किया मैंने, ऑन इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन। जब नमन मैंने तेरी फ्रीक्वेंसी को, फ्रीक्वेंसी इज रिलेटेड विद द एनर्जी, बिकॉज हम जानते हैं एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो मैंने क्या बोला कि अगर मैं नमन की एनर्जी को या फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहा था, तो नमन पहले तेरी एनर्जी थी 12, तू कितनी काइनेटिक एनर्जी से भागता था बेटा? 2। अगर तेरी एनर्जी 15 हुई तो कितने से भागा? 10 हुई, 20 हुई तो कितने से भागा? 10। यानी कि इसने सीधा आंसर दिया कि सर अगर आप मेरी एनर्जी को बढ़ा रहे हो तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ रही है। मतलब पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? ऑन इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी और एनर्जी ऑफ फोटोन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड इंक्रीजेज। बट नमन हर बार तू कितनी बोतल लेके भागा था? एक। बट द नंबर ऑफ बोतल यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स दी। इसका मतलब फोटो करेंट रिमेन्स दी सेम। समझे कि नहीं समझे? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम करंट से बताएंगे कि यार देखो यार भागा तेज, लेकिन भागा तो एक ही ना, हाँ या ना। अगर मैं इसकी इंटेंसिटी बढ़ाता, इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ फोटोन, तो जाफर जब तू भी आ गया सीन में
लेकिन तुम दोनों को अगर मैंने उतनी एनर्जी दी ही नहीं जिससे तुम बोतल को निकाल पाओ, तो क्या कोई इलेक्ट्रॉन निकल पा रहा था क्या? नहीं, क्योंकि तुम वेव नहीं हो, तुम अपनी एनर्जीज को मिक्स नहीं करते हो, राइट? तो तुम कैसे हो? पार्टिकल हो। मैं अगर 4 लाइट जला दूंगा तो 4 लाइट की इंटेंसिटी एकदम से बढ़कर आपको दिखेगी, तो ये वेव का है। लेकिन जो पार्टिकल होता है उसका नेचर क्या होता है? वो सिंगल एक्ट करता है। तो आप जब दोनों गए तो मैंने दोनों को 5-5 एनर्जी दी, कोई नहीं निकाल पाया इलेक्ट्रॉन को। उसका कारण क्या था कि आप अपनी एनर्जीज को मिक्स नहीं कर सकते हो। आपकी एनर्जी डिफरेंट है, आपकी एनर्जी डिफरेंट है। जब तक मैं आपको एनर्जी बिलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दिया, एक भी इलेक्ट्रॉन, एक भी बोतल नहीं निकली थी, यस। लेकिन जब मैं अबव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देता हूं तो डेफिनेटली मुझे बताइए कितनी बोतल निकली थी जाफर सेकंड केस में? 2। पहले में कितनी थी? 1। यानी कि अबव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, यानी कि क्या इंक्रीज हो रहा है? फोटो करेंट। बट नमन से मैंने पूछा, जब तुझे पहले 12 एनर्जी दी थी तो कितने से भागा था? 2 से। जब जाफर आ गया तब भी तुझे 12 दी तो कितने से भागा? यानी कि काइनेटिक एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स दी सेम। ये एक्सपेरिमेंट शो करता है क्लियर कि भाई एक फोटोन इंटरेक्ट कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि नंबर ऑफ फोटोन अगर बढ़ा रहा हूं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं। और ये कौन सा नेचर है लाइट का? पार्टिकल नेचर है। और ये एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था किसका? फोटो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का। फिलहाल हमने ये सारे पॉइंट पढ़े, तुम्हें ये पॉइंट दिखेंगे भी। जब भी कभी भूल जाओ वीडियो को वापस देखना, आराम से करके समझ के फिर जाना, क्योंकि कई कुछ ग्राफिकल क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड होंगे। अब मैं कराने जाता हूँ इसके कुछ क्वेश्चन। हर क्वेश्चन को देखने के लिए जब यहाँ पे क्वेश्चन डिस्प्ले हो, आप वीडियो को रोकेंगे और रोक कर उसको सॉल्व करेंगे और फिर लेकर जाएंगे। अभी तो मैं एक फ्लो में कराता जा रहा हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले कहते हैं, व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 310 नैनोमीटर फॉल ऑन अ सरफेस ऑफ सोडियम। सोडियम के ऊपर 310 वाली लाइट पड़ रही है, इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है और जिसकी काइनेटिक एनर्जी है 1.5। पूछा जाता है आपसे वर्क फंक्शन क्या होगा। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? इक्वेशन लिख देंगे, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस, राइट? सर एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन कितनी है? काइनेटिक एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखी है। अरे पगलू, हमने तो सीखा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है एनर्जी को। वो कैसे? एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था? 1240, क्योंकि ये वैल्यू नैनोमीटर में, अपॉन लेमडा इन नैनोमीटर। और नैनोमीटर में कितनी है? 310। बोलो कितने टाइम्स हो गया? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तुम्हें मालूम पड़ा तुम कितनी एनर्जी दे रहे हो? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। यह आ गया वर्क फंक्शन, प्लस कितना आ गया बेटा? काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बताओ कितनी आ गई? तो फाई की वैल्यू किसके बराबर हो गई हमारे पास? 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि इतना मिनिमम वर्क डन था जो कि रिक्वायर्ड था इलेक्ट्रॉन को जस्ट निकालने के लिए। समझ गए कि नहीं समझे? तो जो हमने पुरानी वाली चीज़ें पढ़ी वो इधर आती हैं। अब मैं वापस आपको क्वेश्चन देता हूँ, आंसर आप बताना। इनमें से कौन कौन से मेटल्स ऐसे हैं जो इस पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेंगे और कौन से हैं जो नहीं करेंगे? ये जेई एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, इंटीजर टाइप में है। बताओ, चलो सोचो अभी। सबसे पहले तो आप एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन निकालोगे। उसको निकालने का फॉर्मूला क्या है? 1240 अपॉन लैम्डा इन नैनोमीटर। निकालो पहले, कितनी एनर्जी आ रही है बताओ मुझे। कितनी आई है एनर्जी? 4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बताओ आपके पास, देखो 4.1 तो ऐसे आई है, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज इक्वल टू 1240
अपॉन लैम्डा इन नैनोमीटर। नैनोमीटर में कितना दे रखा 300, 0 से 0 कटा, ये पॉइंट लग गया, तो अप्रॉक्सीमेटली 4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के पास एनर्जी है। दिस इज द एनर्जी विच यू आर गिविंग। नाउ टेल मी विच एलिमेंट्स, मतलब इनमें से कौन से नंबर ऑफ एलिमेंट्स या फिर कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखा सकते हैं। क्या पहला वाला दिखा सकता है क्या? हाँ तो बता कौन कौन। लिथियम दिखा सकता है, सही बात है। पता क्यों दिखा सकता है? ये एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, ये एनर्जी आपने दी है, तो क्या होगा, ये इतने में तो बाहर निकाल देगा, है ना, और बची हुई एनर्जी से क्या करेगा, भागेगा। ये भी दिखाएगा, ये भी दिखाएगा, ये भी दिखाएगा। क्या ये दिखाएगा? दे कितने रहे हो, चाहिए कितनी? नहीं 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 नहीं। और क्या कहानी, समझे कि नहीं समझे? अरे बोलो भाई। तो बड़ा सिंपल और सीधा सच्चा केस, इसमें से 4 ऐसे मेटल्स हैं जिनमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखेगा, और बाकी जो मेटल्स हैं उसके अंदर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं दिखेगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी बच्चों? अरे बोलो, नहीं ना, समझ आया? तो पहला केस क्लियर हुआ, नमन वाला केस। जब तक नमन को इतनी एनर्जी मिलेगी ही नहीं कि इसको पकड़ पाए बोतल को, तब तक वो भागेगा कैसे? तो मिनिमम एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड इज वर्क फंक्शन। इफ यू हैव अ एनर्जी मोर देन द वर्क फंक्शन, देन ओनली यू कैन शो द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एनर्जी निकालने के वही तरीके हैं। एक ये छोटा सा क्वेश्चन दे रखा है, एक रेडिएशन है जिसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है, अपन तो बस कैलकुलेशन में वैल्यू डाल देंगे। हिट्स अ मेटल सरफेस, द इलेक्ट्रॉन रिलीज हैज अ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इतना, और मुझे उसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो सर मैं यहाँ पर कौन सा वाला लगाऊँ, 1240 लगाऊँ, क्या लगाऊँ क्या नहीं लगाऊँ? यार बड़ा सिंपल है, यहाँ वैल्यू किस में दे रखी है, जूल में, तो जूल वाला लगा ना, और जूल वाले के अंदर डायरेक्ट एच की वैल्यू पुट करते हैं। तो देख मेरे पास क्या आ गया, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34, यहाँ पे न्यू रखा, और न्यू नॉट ही पूछ रहा है, राइट? तो ये वापस से 6.6 इंटू 10⁻⁻34 प्लस काइनेटिक एनर्जी 2 इंटू 10⁻⁻19। तो यू जस्ट नीड टू सॉल्व दिस, और फिर उसके बाद आंसर मिलेगा। अच्छा यहाँ पे ये भी दे रखा है ना म्यू की वैल्यू, ये कितनी दे रखी है बेटे, ये दे रखी है 10⁻15। तो ये पूरे को आप सॉल्व करोगे, देन ओनली यू विल गेट द आंसर, और वो बड़े आसानी से आ भी जाएगा। ये कितना होगा 15, बचे कितने 19, तो 6.6 में से दो कम कर दे, तो आ गया 4.6 इंटू 10⁻⁻19। ये टर्म डिवाइड कर, यू विल गेट द आंसर। समझ गए कि नहीं समझे? डायरेक्ट फॉर्मूला था, आंसर चिपकाना था, अपना आंसर आएगा। इसमें से एक से ज़्यादा करेक्ट ऑप्शंस है, आप सोचिए क्या आंसर हो सकता है। थ्योरेटिकल है, सुरेश जी बाहर बात कर। बताओ क्या क्या आंसर है? सी, मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन हैव अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस। देखो पहले तो ये इसने इक्वेशन बनाई, इक्वेशन मेरे पास क्या थी, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब इस इक्वेशन को मॉडिफाई कर देता है, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस के ई, राइट? तो जो के ई की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, जिसे मैं बोल सकता हूँ एच कॉमन ले गया, न्यू माइनस न्यू नॉट। बात तो सही है ना? ये लेकिन मैक्सिमम होगी यार, राइट? तो बात तो ठीक है, मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन जिसकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो इतनी होगी, एक तो ट्रू है। लेकिन मैंने ये भी बताया था नमन कि जब तू भाग के जा रहा हो सकता है तू टकरा के जीरो भी हो जाए, राइट? तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स इतनी है, बट जीरो भी तो हो सकती है, ये भी सही है।
सबकी इतनी होगी भाई, ये कोई मैंडेटरी नहीं है, ये तो मोस्ट एनर्जेटिक है। एवरेज वेवरेज ये भी कुछ नहीं है, तो इसका आंसर जाएगा क्या, बी एंड सी। समझ गए कि नहीं समझे? अरे बोलो बच्चों। नेक्स्ट पे आते हैं। अब मेरे पास ये एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये तो बहुत इजी है, ये यहाँ पे ही सॉल्व कर रखा है। व्हाट विल बी द वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल जिसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इतनी है? तो खेल खत्म हो गया। फाई इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, एच की वैल्यू दे रखी है, न्यू नॉट की वैल्यू दे रखी है, मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट द आंसर। ठीक है, आंसर ऐसे भी चिपक जाएगा क्योंकि 10⁻⁴ में ही है। तो लगभग ये देख ले, 5 × 6 कितना हो गया, 30 इंटू 10⁻⁴, ये कितना बन गया, 19। एक जीरो और खिला दे इसे, 3 × 10⁻⁻, -18 -18 अरे कोई मैच ही नहीं कर रहा। वो 19 नहीं, 19 नहीं बेटे, 20 होगा। तो ये हो गया 10⁻⁻19 और मेरे पास ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। तो जब 4 ऑप्शंस दे रखे हो तो अप्रोक्सीमेशंस लेना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। आइए नेक्स्ट पे आते हैं। ये डायरेक्ट हमने सॉल्यूशन ही दे दिया क्योंकि मेन वही थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है फोटो इलेक्ट्रिक में? यस, इट प्रोवाइड अ क्वांटम नेचर ऑफ लाइट। जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी थी उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूव है ये, तो ये बात सच है। दूसरा क्या था, द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। ये भी बात सच है क्योंकि अगर आप देखो कि फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं, यानी कि मैंने जब 2 बच्चों को किया तो बोतल कितनी निकली थी, 2। तो यही तो थी इंटेंसिटी। तो जितनी ज़्यादा मैं इंटेंसिटी बढ़ाता हूँ उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तीसरा कहता है द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड डज नॉट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। क्या ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है? नहीं। जब लोग बढ़े तो बोतल बढ़ी, यानी कि जब इंटेंसिटी बढ़ेगी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेगा। नेक्स्ट, नन ऑफ दीज तो वैसे ही खत्म हो गया, इसका ए और बी। ये क्वेश्चन है, ग्राफिकल क्वेश्चन है, जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। पहले आप कोशिश करो, ये जो ग्राफ है ये पूरा थ्योरी से खत्म होएगा। अगर आपने थ्योरी के पॉइंट अच्छे से सीखे हैं, जो मैंने शुरू में कहानी सुनाई थी उसको ढंग से सुना है, तो आप आंसर दे सकते हो। मैं चाहूँगा आप लोग पहले एक बार खुद से कोशिश करो कि कौन सा आंसर इनमें से इनकरेक्ट है, और फिर मैं समझाता हूँ। देख लो आराम से। लक्ष्य तू भी देख ले, तू भी बताइए अभी थोड़ी देर में, है ना, इनमें से कौन सा गलत है कौन सा सही है। 1 मिनट का टाइम दूंगा, चिंता मत करो। ये अगर तुमने कर लिया तो इसका मतलब तुमने ढंग से समझ लिया पूरा कंसेप्ट। सोच के बताओ बच्चों। चलो पहले वाला बताओ, करेक्ट होगा या रॉन्ग होगा? करेक्ट होगा। पहले वाला ग्राफ कहता क्या है लक्ष्य? तो पहला वाला ग्राफ ये कहता है कि जब एक सर्टेन एनर्जी से जब आप एनर्जी ऑफ लाइट पास करोगे तो एक इलेक्ट्रिक फोटो देखते हैं ना, डी वाला और कौन सा है? पहले वाला बता, क्या कहता है? सर कि अगर एक सर्टेन एनर्जी को जब आप इंक्रीज करोगे तो जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भी इंक्रीज होगी। पर इसका ये जो ब्लैंक वाला हिस्सा, ये क्या कहता है, ये जो 0 पे आ रहा है? वर्क फंक्शन एनर्जी रिक्वायर होती है फोटो इलेक्ट्रिक करने के लिए। यस नमन, जब तक तेरी एनर्जी 10 नहीं हुई थी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकला था। यस, ये आ गया वर्क फंक्शन। और जब तेरी एनर्जी इतनी दे दी और उसके बाद तेरे को जितनी भी एनर्जी दी वो सब तूने क्या करा, भागने में यूज की। तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी के बाद काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बढ़ती है। अगर ये ट्रू है तो ये ऑटोमेटिकली फॉल्स हो गया। क्यों? जब तेरी फ्रीक्वेंसी या एनर्जी 0 थी तभी भागना शुरू कर दिया था क्या? समझा? तो जब 0 थी, अब तो बाकी के दोनों करेक्ट है, तो वो कैसे करेक्ट है यार? बी वाला क्या कहता है? इंटेंसिटी का मतलब क्या था अपने केस में? नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो मैंने नंबर ऑफ फोटोन बढ़ाए थे। नमन, पहले तू अकेला भागता था, तेरे पास 12 थी एनर्जी, तू कितनी काइनेटिक एनर्जी से भागता था? 2 से। जब जाफर आ गया, जाफर के पास भी 12 है, तेरे पास भी 12 है, तू कितने से भाग रहा है? जब जाफर के बदले आदित्य आ गया तब 2 से, लक्ष्य आ गया तो 2 से। समझ रहे हो बात को? तो काइनेटिक एनर्जी
रिमेन्स दी सेम, मैं कितनी इंटेंसिटी बढ़ा लूँ। यस, ये पॉइंट क्या कहता है यार, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रीक्वेंसी के ऊपर। बता लक्ष्य, इसका मतलब क्या है? सर उसका मतलब ये है कि जब फ्रीक्वेंसी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी होती है, तो जब हम एनर्जी इंक्रीज करते हैं तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो सेम ही रहेंगे। और यहाँ तक ये जीरो क्यों आ रहा है? सर क्योंकि अगेन जो नंबर वर्क फंक्शन जो रिक्वायर होता है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट करने में वो होता है, तो जब एक सर्टेन पॉइंट पे जब E इक्वल्स टू एच म्यू बनता है जैसे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, तो एट दैट टाइम जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो कांस्टेंट रहेंगे अगर एनर्जी इंक्रीज। पहले तो जीरो ही है। जीरो पता है क्या इंडिकेट कर रहा है? जब तक इसकी एनर्जी, मतलब जब तक मैंने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर फ्रीक्वेंसी नहीं दी थी तब तक एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं, एक भी बोतल नहीं निकली थी, राइट? जब मैंने उसके बाद दे दी एनर्जी और मैं बढ़ाए जा रहा हूँ, तो क्या बोतल के नंबर बढ़ रहे थे क्या? एक बोतल निकली थी, बस वो भाग तेज रहा था, समझ गए? तो हमारे पास है ना ग्राफ नंबर ए, बी और सी करेक्ट है और डी वाला इनकरेक्ट है। तो जब अपन क्लास में करा रहे हैं, और शायद तुम्हारे नोट्स में भी लिखा हुआ है, तो तुमको ये तीनों ग्राफ बनाने होंगे, मतलब ये वाला, ये वाला, ये वाला, और चौथा वाला मत बनाना। तो अपने पास 3 ग्राफ एक क्वेश्चन के थ्रू ही हो गए। क्या कहानी समझ में आई? तो ये जो मैंने कहानी शुरू में सिखाई थी उसको अगर ध्यान में रखो तो पूरा कहानी सेम हो जाती है, और आप डायरेक्टली ऐसे ग्राफ से चीज़ों को निकाल सकते हो। एक और क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल इफ अ लाइट ऑफ वेवलेंथ, अब ये पूरा यूनिट्स का खेल है, लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 एंगस्ट्रॉम जनरेट फोटो इलेक्ट्रॉन ऑफ वेलोसिटी इतना, वेलोसिटी दे रखी है और लाइट की वेवलेंथ इतनी दे रखी है। पूछ रहा है कि बताओ यार कितना होगा, और आंसर निकलवा रहा है किसमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो मुझे इतनी बात तो समझ में आती है कि जो मुझे लाइट की एनर्जी निकालनी है वो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है। 1240 अपॉन लेमडा, नहीं एंगस्ट्रॉन है ना, तो 400, राइट? ये 2 जीरो गए, ये पॉइंट लगा, तो 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई। ये क्या आ गई बेटा? एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। अब बंदा पता बहुत गेम खेल के गया, निकलवाना चाहता है वो आपसे क्या? वर्क फंक्शन, यानी कि फाई, ठीक है? तो उसका मन तो ये है कि मैं निकालूंगा क्या? वर्क फंक्शन। पर आपको काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट नहीं दिखेगा, क्या दिखेगा? वेलोसिटी। तो आपको पता है यार काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी से कैसे निकालते हैं? हाफ mv²। फिर आप इधर आए, आपने कहा यार यहाँ पे मैंने हाफ रखा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरे पास कितना है बताइए? 9 × 10⁻³ सब कुछ ऐसा ही यूनिट में रख रहा हूँ, तो डेफिनेट बात है जो आंसर आएगा वो जूल में आएगा, राइट? मल्टीप्लाइड बाई v², दैट इज 6 × 10⁵ का स्क्वायर। ठीक है सर, ये बात भी आ गई। पर ये जो वैल्यू आई है किस में आई? जूल में। अब फिर से चक्कर पड़ा यार, ये तो जूल में आई है और मुझे किस में निकाली है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो मैं एक और चीज़ जानता हूँ, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू होता है 1.6 × 10⁻⁻19। यानी कि तुम ये समझो, इसका मतलब ये हुआ कि 1.6 × 10⁻⁻19 जूल की एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो 1 जूल की कितनी होगी बेटा? 1/1.6 × 10⁻⁻19। यस, इतने जूल की कितनी होगी यार? यस, तो कोई कहे इतने की कितनी होगी, तो मैं बोलूँगा यार 1/2 × 9 × 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई ये तो हो गया 36 × 10⁻, ये 31 था ना, × 10⁵ and this whole term divided by 1.6 × 10⁻⁻19। यस और नो बेटा? ये 5 नहीं यार, 10 हो गया, तो 10 गए तो 21 बचे, राइट? और 21 के अंदर अगर मैं 19 और ऐड कर दूं, सही जा रहा है क्या? नहीं, 19 ऐड नहीं होगा, 19 कटेगा इससे, तो 31 में से 19 गया 22, और 22 में से 10 चले गए 12, 10⁻12। और इस टर्म को पूरे को सॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, क्या अपने पास सही वैल्यू आ रही है क्या?
इसकी वैल्यू लगभग अपने पास आनी चाहिए, पता है कितनी? इसकी वैल्यू आनी चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के पास। कितनी? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो तुम कैलकुलेट करना, इधर उधर करते हुए आ जाएगी। ऐसे भी थोड़ा थोड़ा सा दिख रहा है मुझे। अगर मैं इसको 1.5 मान लूँ तो 1.5 मानने पे ये 3 से जाता अपना 3 बार, तो 6 बार जाएगा, वो निकल जाएगी लगभग लगभग, है ना। उसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारी जो वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेटली वो किसके बराबर आएगी? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द मोमेंट आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई कन्वर्जन करके, तो आप बोलोगे क्या? आप बोलोगे एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। और इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी कितनी आई थी बेटा? फिर वर्क फंक्शन, और यहाँ पे आएगा ये 2, तो 2 इधर जाएगा तो वर्क फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी? अगेन अ क्वेश्चन ऑफ यूनिट्स और उसका कन्वर्जन। थोड़ा लेंदी था, पर कन्वर्ट जब तक नहीं करना आता तब तक अपना काम नहीं चलेगा, समझ गए ना। तो इसमें जो कन्वर्जन यूज हुआ ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला हुआ, और उसने क्या क्या यूनिट पूछी थी ये मेन काम था। हटा दो इसे। चलो नेक्स्ट सवाल पे आता हूँ, और बाकी लोग वीडियो को रोक रोक के देख लेना उधर, है ना, जो भी कोई पार्ट हो। तो नेक्स्ट पे आते हैं। क्या कहता है यार फिर से क्वेश्चन? ये भी यही का क्वेश्चन है। कहता है इफ P इज अ मोमेंटम ऑफ फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम अ मेटल सरफेस। मेटल के सरफेस से जो फास्ट इलेक्ट्रॉन हुआ है उसका मोमेंटम इतना है। जब मैंने लाइट को मारा जिसकी वेवलेंथ थी लैम्डा, एंड देन 1.5 मोमेंटम हो गया जब मैं लाइट को मार रहा हूं, और तो उसकी वेवलेंथ कितनी होगी लैम्डा की टर्म्स में बताना है। ये भी एज्यूम कर लो कि जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है वो बहुत छोटी है वर्क फंक्शन के सामने, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन टू बी वेरी हाई, बहुत हाई है किसके सामने? वर्क फंक्शन। मतलब ऐसा हो गया कि 1 करोड़ के सामने 1 रुपए को आप इग्नोर कर सकते हो, इतनी वैल्यू है। देखो भाई मेरे पास इक्वेशन क्या बनती है खुद बताना। मेरे पास जो इक्वेशन आएगी वो ये होती है, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, एनर्जी ऑफ, अरे बाप रे, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। बंदा खुद बोल के जा रहा है कि ये जो वर्क फंक्शन की वैल्यू है काइनेटिक एनर्जी के सामने बहुत छोटी है, और जो छोटी वैल्यू होती है उसे हम क्या कर सकते हैं? इग्नोर। तो मैं बोल रहा हूँ लगभग मेरी एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन को मेरे को किसके बराबर करना है? पर सर पंगा ये है कि इसमें मोमेंटम दे रखा है, मोमेंटम होता है एम बी, तो मुझे ना रिलेशन एम बी के रेस्पेक्ट में लेके आना है। तो बहुत आसान है, देखिए हाफ एम बी स्क्वायर है। अगर मैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन को ऊपर m से मल्टीप्लाई कर दूं और डिवाइड भी कर दूं, तो क्या मैं इसे हाफ एम वी का होल स्क्वायर m नहीं कर सकता? क्या मैं इसे हाफ p स्क्वायर बाई m नहीं कर सकता? बस कर सकता हूं तो काम हो गया यार। पहले वाले की एनर्जी है एच न्यू, पर यहाँ लेमडा में बोलता तो एस सी अपॉन लेमडा, विच इज इक्वल टू हाफ p स्क्वायर बाई m। यस, दूसरे वाले के लिए मुझे लेमडा 2 निकालना है, तो एस सी अपॉन लेमडा 2 जो मुझे निकालना है, हाफ आया, पर इस टाइम पर कितना वर्क वो आया मोमेंटम? यस, नहीं डिवाइड बाई एम ही, समझे। दोनों इक्वेशन में डिवाइड कर लूँगा, क्योंकि असली के अंदर होने क्या वाला है कि मेरे पास ऐसा आएगा कि लेमडा 2 बाई लेमडा इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा बेटे? लेमडा 2, और ये पी स्क्वायर है ना अपने पास इधर, तो पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1.5 पी का होल स्क्वायर। 1.5 होता है 3/2, पी स्क्वायर कट जाएगा, 3/2 हो गया 9, और ऊपर चला जाएगा 4, तो 9/4 नहीं 4/9 आएगा इसका आंसर। समझ गए कि नहीं समझे? वो डिवीजन विवीजन नहीं करना है, क्लियर कहानी। तो आपने क्या किया, दोनों इक्वेशन को डिवाइड मारा, डिवाइड मारने के बाद आपको अपनी इक्वेशन मिल जाती है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। ये सब वो भी क्वेश्चंस हैं जो अपन ने डीपीपी में भी दिए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शो हाउ एनर्जी ऑफ फोटोन रिलेटेड विद द वेवलेंथ। तो एनर्जी ऑफ वेवलेंथ कैसे वो है,
इससे पहले मैं तुम्हें कुछ ग्राफ के नेचर और बता देता हूँ, क्योंकि अभी हम जो भी क्वेश्चन करेंगे वो ग्राफिकल क्वेश्चंस करेंगे। तो मैं बताता हूँ तुम्हें कुछ अलग ऐसी इक्वेशन होती है। अगर इक्वेशन हो y इज इक्वल टू एम एक्स, वाई माने वाई एक्सिस, x माने कौन सा एक्सिस, x एक्सिस, तो सिंपल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, बीच में कोई भी जन ना हो, तो ऐसी इक्वेशन आती है बेटा, स्ट्रेट लाइन। कहने का अर्थ है जैसे जैसे मैं x की वैल्यू इधर पुट करता जाऊंगा y की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी और एक स्ट्रेट लाइन आपको ऑब्जर्व होगी। यहाँ पर ये जो m है ये आ रहा है y अपॉन एक्स के बराबर। y माने अगर तुम गौर से देखो तो y को अपन लोग क्या कहते हैं बेटा, परपेंडिकुलर कहते हैं। क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। तो ये देख, ये आ रही है मेरे पास परपेंडिकुलर और ये वैल्यू मेरे पास क्या है बता, बेस। तो मुझे खुद बता परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेन थीटा, और टेन थीटा को हम लोग क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। समझ पा रहे हो बात को, अरे बोलो भाई। ठीक है, मुझे ये क्वेश्चन समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं। पर अगर कल को मुझे कोई ये वाली इक्वेशन दे जाता तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो आप सोचो जब x की वैल्यू जीरो थी, इधर जीरो पुट करूं तो y की वैल्यू किसके बराबर थी, c। अरे देखना, इसको जीरो पुट करूंगा तो ये वैल्यू c नहीं बन जाती। तो मैं यहाँ पे ग्राफ में ऐसे दिखाऊंगा, जैसे जैसे मैं x की वैल्यू बढ़ाऊंगा y की वैल्यू भी बढ़ेगी। समझ पाते हो बात को। इसके अलावा मान लो मैं कोई और ऐसा ग्राफ बोलूं तो ऐसा भी बन सकता है, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी। इसका अर्थ क्या होगा, ये y लिया, ये x लिया। जब x की वैल्यू जीरो थी तो y की वैल्यू किसके बराबर थी बताओ, माइनस सी, मतलब नेगेटिव में था। यस, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ी, क्लियर है। और भी कुछ बन सकता है क्या इसमें, y इज इक्वल टू सी माइनस एम एक्स बन सकता है। देखो यस, आप खुद सोचो जब x की वैल्यू जीरो थी तब y की वैल्यू किसके बराबर थी, c। जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है y की वैल्यू बढ़ेगी या कम होएगी, अब कम होएगी, नेगेटिव बना। यस, एक लास्ट पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है मेरा जिसमें मैं बोलूं अगर y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x दे रखा हो, y एक्सिस ये और x एक्सिस ये, तो इस टाइम पर जो ग्राफ बनता है उसको हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जो ऐसा दिखता है। नाम होता है उसका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या नाम दिया मैंने, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आइए अब जरा क्वेश्चन देखते हैं बेटा। एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब वेवलेंथ की क्या है, तो हम सब जानते हैं एनर्जी क्या होता है, एस सी अपॉन लेमडा। तो आपने देखा ई इधर है, लेमडा इधर है, बोलो रिलेशन किसका आ गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। समझ गए कि नहीं समझे, अरे बोलो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, बोलता है ये बताइए इनमें से कौन सी इक्वेशन है जो काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी को रिलेट करती है। ठीक है, वैसे तो अपन ने अभी अभी बनाया ही था ये सी वाला, जब तक फ्रीक्वेंसी इसके बराबर नहीं हो जाएगी तब तक नहीं। हम इसको मैथमेटिकली भी बना सकते हैं अब तो, क्योंकि हम सीख गए ना। तो हमने लिखा एच न्यू इज इक्वल टू किसके बराबर है, एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। मुझे वाई एक्सिस पे किसको रखना है, काइनेटिक एनर्जी को, राइट। ये वाई एक्सिस पे दिख रहा है ना, और एक्स एक्सिस पे किसको रखना है, फ्रीक्वेंसी को। तो मैं इक्वेशन को ऐसे ले जाऊं तो मैं लिख सकता हूं काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू, इसको थोड़ा ब्लैक से लिखता हूं, काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। क्या समझे कि नहीं समझे, बोलो बेटा। मेरे को किसको रखना था एक्स एक्सिस पे, ये एक्स हो गया, ये इसका स्लोप हो गया, ये कौन सा एक्सिस हो गया, वाई, और ये वैल्यू क्या होगी, सी। तो मेरा क्या है, जब एक्स एक्सिस की वैल्यू जीरो थी तब भी वाई की वैल्यू क्या थी, मतलब यही हो गया माइनस एच न्यू नॉट। यस और नो, और जैसे जैसे इसकी वैल्यू बढ़ेगी ये भी बढ़ेगी। यस, हाँ क्या ना। कल को कोई पूछ के जाता है इसका स्लोप बताओ, तो इसका स्लोप होता
एच। ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे अभी स्लोप बेस्ड। एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी अपने डीपीपी में डाला हुआ है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, थोड़ा सा घुमा दिया कहानी को और आपसे ना वेवलेंथ के टर्म्स में कुछ पूछ लिया। बोल रहा है इफ लेमडा नॉट और लेमडा बी द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ठीक है भाई, और नॉर्मल वेवलेंथ। तो सर मैंने तो इक्वेशन ये पढ़ी थी, इसमें तो वेवलेंथ थी ही नहीं। अरे पगले थी इक्वेशन में वेवलेंथ, कहाँ थी? न्यू को क्या लिख सकता हूँ बताओ? सी अपॉन लेमडा, एस सी अपॉन प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। यस और नो? आपसे क्या पूछता है, वेलोसिटी निकालो, पलट दे इधर, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एस सी अपॉन लेमडा माइनस एस सी अपॉन लेमडा नॉट। यस और नो? क्या करें गुरु? यहाँ पे आए, हमने करा लेमडा इंटू लेमडा नॉट माइनस लेमडा, और कॉमन में क्या आ गया, एस सी। अच्छा यहाँ हाफ एम बी था, 2 ऊपर चला गया, एम नीचे आ गया, और वी स्क्वायर है तो पूरे का क्या आ गया, अंडर रूट। देखो मेरे पास ऑप्शन नंबर सी मेरा इंतजार कर रहा है। यस और नो? अरे बोलो भाई। तो चलो ये भी हो गया अपना, धीरे धीरे करके सब सलटते जा रहे हैं। एक और ऐसे ही क्वेश्चन है, ये भी आपको डीपीपी में मिलेगा, और जो इंटीग्रेटेड वाले बच्चे हैं उनको जो होमवर्क दिया था 70 क्वेश्चंस वगैरह, उसमें से 68 नंबर का क्वेश्चन था। 70 नहीं, अब तो तुम्हारे कितने क्वेश्चंस हो गए होमवर्क में? 175 दिए ना। हाँ कल चेक होंगे ना उनके, ठीक है। तो तुमको भी अब मिलना शुरू होएगा ना, बहुत दिन हो गए तुमको रिवीजन गेम खेलते खेलते, ठीक है। दे देंगे तुमको, अभी देंगे, एक बार चैप्टर खत्म हो जाने के बाद देते हैं तुम्हें। अ लाइट ऑफ सोर्स ऑफ वेवलेंथ लेमडा एक मेटल पे पड़ती है जिससे फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं, जिसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी है। इसमें 2 इक्वेशन से काम करना पड़ेगा। पहले मैंने बोला एनर्जी पड़ी एस सी अपॉन लेमडा इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी जो कि 1 है, ठीक है। कह रहा है कि एक और लाइट सोर्स थी जिसकी कितनी वेवलेंथ थी, लेमडा बाई 3, यानी कि अब आया लेमडा बाई 3, एच सी अपॉन लेमडा बाई 3, 3 ऊपर चला गया, इज इक्वल टू वर्क फंक्शन। लेकिन इससे जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी निकल रही है? फिर पूछता है अरे यार आप है ना इसके वर्क फंक्शन की वैल्यू बताएं। तो ये मैथ्स का क्वेश्चन बन गया, और अब आपको क्या करना पड़ेगा, सब्सटीट्यूशन करना पड़ेगा। आप क्या करें, ये जो एस सी अपॉन लेमडा है इसकी वैल्यू को जाके यहाँ चिपका दें। तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन गई बताइए, 3 इंटू 5 प्लस 1 इक्वल टू 5 प्लस 4। तो 3 5 प्लस 3 इक्वल टू 5 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 5 इधर आया, 2 5 इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 5 इज इक्वल टू कितना हो गया, हाफ। और जो कि मेरे पास ऑप्शन नंबर सी। तो ये मैंने कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बताए जो एक वो सिंपल कंसेप्ट पे बन सकते हैं। हाँ जी, क्लियर है कहानी? ये अपनी डीपीपी में दे रखे थे। अब मैं नेक्स्ट वनडे पे आता हूँ, यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल पे। तो क्या है स्टॉपिंग पोटेंशियल? तो दोस्तों ऐसा है कि नमन, मान ले तुझे एनर्जी दी थी 15, 10 चाहिए थी बोतल तक पहुँचने के लिए, बता तू मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने पे भागेगा? 5। तो तुझे रोकने के लिए कितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी? 5 मतलब मिनिमम 5 तो चाहिए, 5 से ज़्यादा पे तो रुकेगा ही रुकेगा, लेकिन मिनिमम 5 चाहिए। पहली बात करते हैं ये यूज़ क्यों कर रहे हैं पोटेंशियल का और क्या काम है। हमने क्या किया दोस्त, यहाँ पर 2 मेटल की प्लेट लगाई। यहाँ पर पहले ज़माने में हमारे पास बल्ब था, लाइट यहाँ से यहाँ पड़ती थी, इलेक्ट्रॉन निकलकर भाग कर जाता था और उधर पहुँचता था और बल्ब जल जाता था। पर क्या है, किसी और ग्रह से, किसी और प्लेनेट से कोई ऐसी लाइट आ रही है, मुझे पता ही नहीं उसकी एनर्जी क्या है, मैं कैसे निकालूं क्या एनर्जी है। मैंने 2 मेटल की प्लेट ली जिसका वर्क फंक्शन आयोनाइजेशन एनर्जी मुझे पता थी, ठीक है। मैं इधर ऐसा करूँगा, यहाँ पे लगा दूंगा नेगेटिव टर्मिनल और यहाँ पे लगा दूंगा पॉजिटिव टर्मिनल। एक बैटरी लगाई जिसका कुछ तो पोटेंशियल था,
राइट। अब तुम्हें पता है यहाँ पे नेगेटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल मारेगा यहाँ से, ठीक है मार रहा है। पहले मैं देख रहा हूँ, थोड़ा सा लगाया, हल्की 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 तो भी मुझे थोड़ी दिख रही है, यहाँ पे फ्लक्चुएशंस भी मैं देख रहा हूँ, ठीक है। एक समय के बाद मैंने देखा फ्लक्चुएशंस आना बंद हो गए एकदम से, बिल्कुल एक भी इलेक्ट्रॉन का कोई फ्लक्चुएशन नहीं आ रहा है, मोस्ट एनर्जेटिक एनर्जी। मुझे एक बात बताओ, उस टाइम पर मैंने कितनी एनर्जी लगाई होगी? अगर मैंने 15 फेंकी थी, मान लो 10 इसमें वेस्ट होती थी, मुझे पता है, तो मुझे बताओ कितनी एनर्जी लगाई? 5। या मैं रिवर्स भी कह सकता हूं कि मेरी 5 एनर्जी लगाने से ये रुक गया और 10 के अंदर इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए था, तो मुझे बताओ ऊपर से आने वाली एनर्जी कितनी होगी? अगर मुझे एनर्जी पता चल गई तो उसकी फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ सब खोल दूंगा वहां पे और सब कुछ मालूम पड़ जाएगा उस लाइट के लिए। इसी चीज को स्टॉप करने के लिए, जो मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉनों से स्टॉप करने के लिए जो पोटेंशियल अप्लाई होता है, दैट पर्टिकुलर पोटेंशियल इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। और ये इसीलिए होता है कि कोई लाइट आ रही है वो नहीं पता, या फिर मान लो मुझे लाइट पता, मुझे नया मेटल आ गया एकदम से, सुपरमैन आया और एक नया मेटल लेकर आ गया। सुपरमैन किसी तो मेटल से मर जाता था ना, क्या नाम था उसका? क्या? क्रिप्टोनाइट। अब मान लो वो क्रिप्टोनाइट लेके आया और क्रिप्टोनाइट को मेरे को आयनाइजेशन एनर्जी नहीं पता, मैंने क्या किया, एक लाइट फेंकी जिसकी एनर्जी मुझे पता थी। मैंने ये देख लिया स्टॉप करने के लिए मेरे को एनर्जी चाहिए मान लो 5, तो मैं समझ जाऊंगा यार ये 15 थी, ये 5 थी, कंज्यूम कितनी हुई? मिल गई आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी मिलती है, मैं फटाक से मैच कर लूंगा यार किस मेटल की इससे आयनाइजेशन एनर्जी होती है, क्या होगा, ये कौन से ग्रुप में आना चाहिए, कौन से पीरियड में आना चाहिए, पूरा एकदम खोल के फेंक देंगे उसको कि यही मेटल है जिससे सुपरमैन मरता है। तो अपन देखें इससे रिसेंबल करते हुए कौन कौन से मेटल्स हैं। क्या बात समझ में आती है? तो यहाँ पे मेरे पास एक चीज ईजाद हुई जिसका नाम क्या था? स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो गुरु स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पार्ट को रोक रहा था? काइनेटिक एनर्जी वाले पार्ट को। ध्यान से देख, तो तेरी एनर्जी थी 15, 10 तो तूने वेस्ट कर दी, रोकने के काम में क्या आ रही थी? 5 वाली। तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल था वो ये वाला पार्ट को रोकता था, जो कि अपने पास ये एनर्जी रहती थी। तो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी को देखो, वोल्टेज को डायरेक्ट बराबर नहीं कर सकते, वोल्टेज इज नॉट एनर्जी, चार्ज इनटू वोल्टेज इज एनर्जी। तो मैं क्या करता हूँ? क्यू वी करता हूँ, या इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए क्या बोलूंगा? ई वी बोलूंगा। तो पहले मेरी इक्वेशन थी ई आई इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब मेरी इक्वेशन हो जाएगी ई आई इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस ई वी, और इसको चाहे वी नॉट कह देता हूँ, दैट इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो व्हाट इज मीन बाय दिस स्टॉपिंग पोटेंशियल? So stopping potential is defined as the external potential required to stop the ejection of metal surface, मतलब electron from the metal surface when incident radiation of greater than work function applied to it. समझे कि नहीं समझे? तो मान लो बेटा कल को मुझे कोई ऐसा कोई क्वेश्चन दे गया, बोल रहा है सर देखिए ये एक मेटल है जिसका वर्क फंक्शन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बस इधर ही रखो, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन है वो कितनी है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। पूछ रहा है इसका वर्क फंक्शन, वो वोल्टेज बताओ जिस वोल्टेज से ये रुक जाता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इक्वेशन डालूंगा, ई आई इज इक्वल टू 5 प्लस ई वी। हाँ क्या ना? बोलो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट कितनी दे रखी है बेटे? बोलो 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 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन की वैल्यू बोलो कितनी दे रखी है? अरे बोल 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस ईवी लगाया, राइट, ये गया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू ईवी आया। यहां पर अगर मैं वोल्टेज निकालूंगा, ई से ई कटेगा, बोलो वोल्टेज कितना आ जाएगा? 1 वोल्ट। इसका मतलब मैं 1 वोल्ट की अगर बैटरी को लगाऊं तो फिर मेरा जो मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है वो भी क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। एंड दिस इज नोन एज कौन सा पोटेंशियल? स्टॉपिंग पोटेंशियल। नाउ डू दिस क्वेश्चन, दिस विल बी योर्स। एक बार सॉल्व करके बताओ बस। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट खत्म होते ही वी विल डू दी बोर एटॉमिक थ्योरी। जल्दी जल्दी सॉल्व करो इसे। कितने मिनट की रिकॉर्डिंग होगी ना मैम? 1 घंटा हो गया। चल देखते हैं। नहीं बंद नहीं हुआ, अभी अभी चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं पहले इनका आंसर।
नहीं आया बेटा? कितना? निकाल निकाल आंसर यार। पहले तो तुमको एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन निकालनी पड़ेगी। जाफर भाई कितनी आई एनर्जी ऑफ इंसिडेंट? 4.1। और वर्क फंक्शन कितना चाहिए? तो बता ना कितना वोल्टेज लगेगा। यस यस। कैसे? देखो सबसे पहले आपने क्या किया, 12400, इसीलिए तो पहले वो वेव और एनर्जी की बात की थी, अपॉन लैम्डा। 2 0 से 2 0 कटे, फिर ये पॉइंट लग गया। तो 4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपने एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन दी है। फॉर्मूला आपके पास क्या था बताइए? एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस ईवी नॉट। ये कितना दे रखा? ये आ गया आपका, क्या आया? 4.1। वर्क फंक्शन की वैल्यू कितनी है बेटा? 1.6 प्लस ईवी नॉट। ठीक है, ये कट गया इधर से गया, मेरे पास आ गया लगभग मेरा आंसर कितना? 2.53। अच्छा, जब मैंने ये वाला आंसर निकाला तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया, तो ई से ई कट गया, तब मेरे पास वोल्टेज आया। समझ गए कि नहीं समझे? वो एनर्जी नहीं पूछ रहा है, वो काइनेटिक एनर्जी नहीं पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है? वोल्टेज पूछ रहा है। इसलिए ई से ई काटा। तो जब मेरे पास वर्क फंक्शन वाले क्वेश्चन हो तो ध्यान रख, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल वाले क्वेश्चन हो तो ध्यान रखना, हम ज़्यादातर गेम खेलेंगे ईवी की यूनिट के, राइट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली यूनिट पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। ये क्वेश्चन नहीं, ये ग्राफ है। तो ये ग्राफ हम लोग बनाएंगे। ये ग्राफ बहुत अच्छे से हमको समझाता है कि कैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल का, इंटेंसिटी का, फोटो करंट से रिलेशन है। हम लोगों ने देखा था कि जैसे जैसे मैं क्या कर रहा था, नंबर ऑफ बच्चे बढ़ा रहा था। पहले जैसे नमन था तो 1 बोतल निकलती थी, जब जाफर आया तो कितनी बोतल निकलने लगी? 2 बोतल निकलने लगी, और कोई तीसरा आएगा तो कितनी बोतल निकलेगी? 3 बोतल निकलेगी। तो ये तो बात तय है कि अगर मैं इंटेंसिटी की वैल्यू बढ़ा रहा हूं तो फोटो करंट बढ़ रहा है, राइट। लेकिन मेरे प्यारे, जो काइनेटिक एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन्स थी वो कैसी रहती थी? सेम। काइनेटिक एनर्जी सेम रहती है तो जो स्टॉप करने के लिए पोटेंशियल चाहिए दैट शुड बी सेम। तो ये जो वैल्यू है ये स्टॉपिंग पोटेंशियल की है। तो अगर मैं पोटेंशियल की वैल्यू इतनी लेके आ जाऊंगा स्टॉपिंग पोटेंशियल की जैसी, तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, और वो क्या रहेगी, मैं कितनी इंटेंसिटी बढ़ाता रहूं वो चेंज नहीं होने वाली। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल के सारे रिलेशन काइनेटिक एनर्जी टाइप के ही हैं। यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल तब बढ़ेगा जब मैं एनर्जी ऑफ फोटोन को बढ़ाऊंगा, या फिर क्या करूंगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन को बढ़ाऊंगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपकी इंटेंसिटी ऑफ लाइट से। क्या बात समझ आती है? नेक्स्ट मेरे पास एक और ऐसे ही क्वेश्चन है। अच्छा, इसको 2 मिनट बात करेंगे, पहले दूसरा ग्राफिकल। इसका बताओ, ये तो थ्योरेटिकल है। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंड ऑन द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। क्या ये बात सच है? बोलो, क्या फोटो इलेक्ट्रॉन, बोलो बोलो बोलो, सच है या झूठ है? क्या है, झूठ है या सच है? झूठ है। अरे बिल्कुल डिपेंड करती है। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक ही पहलू है ना। तो अगर मैं बोल रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी और फोटो इलेक्ट्रॉन, अरे बिल्कुल डिपेंड कर रही थी। अगर मैं एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन को कैसे भी चेंज करूंगा तो भाई काइनेटिक एनर्जी पे फर्क पड़ता है। और एनर्जी 2 चीज़ों से बदल सकती है, एक तो वेवलेंथ से, और दूसरी चीज़ क्या होती है बताइए? बोलो, फ्रीक्वेंसी। किससे? फ्रीक्वेंसी से। तो ये तो यार झूठ है। दूसरा देखना, फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। यस, जब मैंने करंट की बात की थी तो जितने लोग थे उससे इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता था। यस, तो करंट डिपेंड करता था नंबर ऑफ फोटोन से, और काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मतलब करंट है ना, फ्रीक्वेंसी से डिपेंड नहीं करता था। मैं जब इसकी नमन की एनर्जी को बढ़ाया जा रहा था तो उस टाइम पर वैल्यूज नहीं बढ़ रही थी। हाँ जी, अरे बोलो भाई, समझ आती है? चलो नेक्स्ट बात, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन नॉट ऑन इंटेंसिटी। सच है, क्योंकि ये किस पे डिपेंड करता था? फ्रीक्वेंसी पे, और क्योंकि फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती थी? काइनेटिक एनर्जी पे। बहुत अच्छा, मैंने आपको ग्राफ समझाए। अब देखना, स्लोप ऑफ वी नॉट और वी नॉट क्या है बेटा मेरे पास? स्टॉपिंग पोटेंशियल। और इसका स्लोप का मुझे बताना, स्लोप की वैल्यू क्या होगी? ये डीपीपी में था, ये आपके पास क्वेश्चन, आप एक क्वेश्चन बनाओगे।
एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, यस और नो? क्या आप ये नहीं कह सकते कि ई वी नॉट, क्योंकि इसको वाई एक्सेस पे पकड़ रहा है, इज इक्वल टू एच न्यू माइनस, यस? अब जिसको वाई एक्सेस पे पकड़ते हैं ना उसको ऐसे खाली छोड़ते हैं, मतलब अकेला वही होना चाहिए। तो इस पूरी इक्वेशन को मैंने ई से डिवाइड किया, दैट इज वी नॉट यस। ये जो टर्म है ये बनी मेरे पास कांस्टेंट। ये कौन सा एक्सेस है? एक्स। ये कौन सा एक्सेस है? और ये क्या हो गया बेटे मेरे पास? स्लोप। इस टाइम पर पता है स्लोप का आंसर क्या आया? एक और क्वेश्चन है डीपीपी में, वो भी स्लोप के ऊपर है, पर उसे मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आप उसे कीजिएगा, ठीक है? तो यहाँ पर अपन ने समाप्त किया अपना कौन सा टॉपिक बेटा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब अपने पास नेक्स्ट टॉपिक आएगा जिसका नाम क्या है? बोर एटॉमिक मॉडल। तो वो अभी करते हैं थोड़ी देर बाद, तब तक इसको एंड करता हूँ, ठीक है?